दोस्तों, लंदन की एक तिजोरी में पड़े वो चमचमाते बिस्किट जिन पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये वही सोना है जिसे भारत ने 1991 में गिरवी रखा था ताकि देश आर्थिक दिवालियापन से बच सके। लेकिन आज 30 साल बाद भारत वो सोना वापस मंगवा रहा है, टुकड़ों में नहीं, सैकड़ों टन में। हाल ही में भारत ने सिर्फ एक साल में 214 टन सोना वापस लाया है, वो भी चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। क्या ये सिर्फ एक लेन देन है या इसके पीछे है कोई बड़ी रणनीति, कोई छुपी हुई तैयारी? क्या भारत अब डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने जा रहा है? क्या ये सोना किसी आर्थिक युद्ध की शुरुआत है? दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत ने वैश्वीकरण की राह पकड़ी और जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूत होता गया, आरबीआई ने भी गोल्ड रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया। 2018 में आरबीआई के पास 560 टन सोना था, जो अब 820 टन से ज्यादा हो चुका है। लेकिन इस सोने का एक बड़ा हिस्सा विदेशी तिजोरियों में जमा था, खासकर लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबका ध्यान खींचा। 2023 में आरबीआई ने 102 टन सोना और 2024 में 100 टन सोना भारत मंगवाया। कुल मिलाकर लगभग 214 टन सोना, 2 दशकों की सबसे बड़ी गोल्ड रिपेट्रिएशन। अब सवाल उठता है, भारत ने ये सोना वापस क्यों मंगवाया? इसका पहला कारण है लागत में कटौती। विदेशों में सोना रखने पर भंडार शुल्क, बीमा और लॉजिस्टिक का खर्च उठाना पड़ता है। करोड़ों रुपए हर साल सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि वो सोना वहां सुरक्षित रहे। अब भारत के पास मुंबई, नागपुर और जयपुर जैसे शहरों में हाई सिक्योरिटी वॉल्ट्स हैं, जहां पर वह सोना आराम से स्टोर कर सकता है। दूसरा कारण है सुरक्षा और भू राजनीतिक जोखिम से बचाव। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने रूस की अरबों डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर लिया। यह खतरा किसी भी देश के लिए चेतावनी है कि यदि आपकी संपत्ति दूसरे देश में है तो वह आपके कंट्रोल से बाहर है। तीसरा कारण, भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक। भारत अब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कर्ज देने वाला देश बन चुका है। ऐसे में यह कदम दुनिया को एक साफ संदेश देता है, अब हम खुद अपने स्वर्ण की रक्षा कर सकते हैं। भारत का सोना लौटाना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक बहुस्तरीय रणनीति निर्णय है। पहला पहलू है विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अभी तक अधिकांश हिस्सा अमेरिकी डॉलर, यूरो और बॉन्ड्स में था, लेकिन डॉलर की गिनती, साख और वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए अब केंद्रीय बैंक गोल्ड को एक स्थायी संपत्ति मान रहा है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक गोल्ड स्टॉक बढ़ा रहे हैं और भारत इस ट्रेंड में पीछे नहीं रहना चाहता। दूसरा पहलू है डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम्स को सपोर्ट देना। भारत सरकार और आरबीआई दोनों डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को प्रमोट कर रहे हैं। इन स्कीम में जनता का भरोसा तभी बढ़ेगा जब लोगों को लगेगा कि देश में फिजिकल गोल्ड का पर्याप्त भंडार है। तीसरा पहलू है रणनीतिक स्वायत्तता। आज जब विश्व दो ध्रुवों में बट रहा है, अमेरिका बनाम चीन, रूस, तो भारत को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखनी है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो न किसी बैंक से जुड़ा है न किसी सरकार से। यह क्रिप्टो करेंसी की तरह डिसेंट्रलाइज नहीं बल्कि वास्तविक, भौतिक और सर्वमान्य संपत्ति है। अब सवाल आता है, क्या ये आखिरी ट्रांसफर था? नहीं, आरबीआई ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में वह और सोना भारत वापस लाएगा। FY25 में 38 टन और लाया जा सकता है। इसका मतलब यह रणनीति लंबी है और इसमें हर साल एक भाग वापस लाया जाएगा। इसका एक और असर है जनता की मानसिकता पर। जब लोग सुनते हैं कि अपने ही सोने को विदेशी बैंकों से निकालकर वापस ला रहा है, तो यह राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि भारत अब किसी के भरोसे नहीं है और वो समय आ चुका है जब सोने की चिड़िया फिर से पंख फैला रही है। 214 टन सोने की वापसी कोई आम लेन देन नहीं, यह भारत की आर्थिक नीति, सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का हिस्सा है। अब जब आरबीआई गोल्ड रिजर्व को देश में ला रहा है तो यह दुनिया को स्पष्ट संकेत है, भारत अब केवल उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र बन चुका है। दोस्तों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को देशभक्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।